ये बहुत सारे समझदार एक बार कनेक्ट होने के बाद डिस्कनेक्ट क्यों करते हैं? ये है टॉपिक हमारा। इस टॉपिक में हमें जो चैप्टर में हमें पढ़ना है वो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, फिर रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। 2 टाइप के रिप्रोडक्शन हम इसमें पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है बेटा आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये चैप्टर आपको आगे 9th और 10th, 8, 9, 10 दोनों में देखने को मिलने वाला है। इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, तो ये हमारे कंटेंट रहने वाले और एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। अब ये म्यूट कर दो जिसने भी अपना ओपन किया हुआ है, म्यूट रहेंगे सारे बच्चे, कोई भी बच्चा अपना म्यूट ओपन नहीं करेगा। कौन है ये? कौन बच्चा है ये? क्रिश म्यूट कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है कि अगर हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद है वो अपने जैसे और पैदा कर सकते हैं। सिंपल टर्म में बताऊं तो बच्चे के पैदा करने की प्रोसेस का नाम ही रिप्रोडक्शन होता है। आप, मैं, हम सब जितने भी धरती पे पैदा हुए हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनमें ये एबिलिटी होती है दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिप्रोडक्शन। फिर से सुनिए, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा और उस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि रिप्रोडक्शन क्या है। ये देखिए, आप देख पा रहे हो ह्यूमन का जो बेबी है वो ह्यूमन जैसा ही होगा, एलिफेंट का एलिफेंट जैसा होगा, फिश का फिश जैसा होगा, जिराफ का जिराफ जैसा होगा। तो जो एनिमल है वो सिर्फ अपने जैसा ही दूसरा बेबी या दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। कोई भी एक एनिमल किसी दूसरे टाइप के एनिमल को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये बात ध्यान देने वाली है। तो दैट मीन्स अगर जो भी एनिमल है वो सिर्फ अपने जैसे ही पैदा करने की क्षमता रखते हैं, इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी एक लाइन की डेफिनेशन है जो सभी बच्चों को अपने कॉपी पे लिखनी होगी, लर्न करनी होगी। बाद में मैं ये वीडियो आपका शेयर करूंगा यूट्यूब पे और वहां से आप इनको पॉज कर करके सारे नोट्स अपने कॉपी में नोट करेंगे। अब अगला सवाल हमारे पास आता है, क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, क्या है इस रिप्रोडक्शन में ऐसा कि रिप्रोडक्शन के बिना जो है बाकी चीजें संभव नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी है। क्यों है? बिकॉज इट रिटेन अ पर्टिकुलर स्पीशीज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी जिंदा प्राणी है वो जो है, आपको पता है कि हमारी लाइफ के 3-4 स्टेजेस होते हैं। पहले होता है बर्थ, हमारा जन्म होता है, फिर होती है ग्रोथ, हम बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, फिर होती है एजिंग, हम बूढ़े होते हैं, और अल्टीमेटली होती है डेथ। तो कोई भी जितने भी लिविंग धरती पे पैदा होते हैं वो पैदा होने के बाद ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। यही इस प्रकृति का नियम नियम है। और इसी के तहत जो अगले ऑर्गेनिज्म है वो अगर पैदा नहीं किए जाएंगे तो जो स्पीशीज मौजूद है वो खत्म हो जाएगी। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि हम चाहते हैं कि हमारा खानदान चलता रहे, तो ये जरूरी है ना कि हमारे बूढ़े होने से पहले या हमारे मरने से पहले हमारे जैसे और हम अपने बच्चे पैदा कर लें। इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं और यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो धरती पे जो स्पीशीज है, जितने भी जीव जंतु है, वो अपने आप को इसीलिए बना के रख पाते हैं बिकॉज उनकी डेथ होने से पहले वो अपने जैसे और प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वो सिर्फ प्लांट के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है रिप्रोडक्शन की, कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है, इसका मतलब है कि जो भी गुण माँ बाप के होते हैं वही गुण हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि उनका डीएनए, उनका जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। ये चीजें आपको आगे बड़ी क्लासेस में और डिटेल में देखने को मिलेगी। यहाँ तो आप सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट को देखोगे। तो रिप्रोडक्शन जैसे प्लांट के अंदर हमारा टॉपिक है, तो यहाँ पे प्लांट्स के बारे में। सर मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? कान में कुछ लगा ले बेटा, मेरी आवाज तो बहुत जोर से आ रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें पूरी साउंड क्लियर मिले। नेटवर्क इशू हो सकता है तो प्रॉब्लम होगी जिन जिन बच्चों का नेटवर्क, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी जितना हो सकता है सुनो, क्योंकि इसके बाद ठीक है यही लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा ना यूट्यूब पे, तो इसको 2-3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हम 2 टाइप की रिप्रोडक्शन की स्टडी करने वाले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट चाहिए। अब यहां देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक छोटी सी स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हैं
ठीक है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड ए सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट चाहिए। अब वो मेल हो या फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सिंगल पेरेंट के अंदर क्षमता होती है कि वो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, वो अपने जैसे और पैदा कर सकता है। एंड अगला पॉइंट इसमें है नो सेक्स इन्वॉल्व, मतलब इसमें मेल या फीमेल का कोई रोल नहीं होता। ओके, उसके बाद आता है अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें इट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इसमें हमेशा दो पेरेंट की जरूरत होती है क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स अपना बराबर बराबर का रोल प्ले करते हैं। इसमें दोनों पेरेंट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। और ये दोनों गैमेट जो है, मेल से आने वाला जो गैमेट है वो आपका स्पर्म होता है, और फीमेल से जो आता है उसे ओवम कहते हैं। और दोनों जब एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है जिसको जायगोट कहा जाता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व टू पेरेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते। ओके, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी होती है, हूबहू सेम होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर होती है, बट उसकी जैसे आप अपने आप को देखोगे तो आपके अंदर आपके पेरेंट्स के गुण है, बट आप एग्जैक्ट उनकी कॉपी नहीं हो। एग्जैक्ट का मतलब है हूबहू सेम नहीं हो कि आपके पूरे हम शक्ल हो आप उनके, ऐसा नहीं होता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि वेट होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा हायर एनिमल्स में और प्लांट्स में होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, अमीबा, उनमें देखने को मिलता है आपको। इतनी बात मेरी क्लियर हो रही होगी सभी को? यस सर। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, बेटा अपना म्यूट बंद कर दो, ये क्रिश। अब हमारे पास सवाल आता है बेटा, क्वेश्चन देखो इस तरीके से नोट्स है कि आप इससे सीधे क्वेश्चन से ही आंसर समझ सकते हो। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपका जवाब होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, यानी कि ऐसा तरीका रिप्रोडक्शन का जिसमें एक सिंगल पेरेंट अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड पॉइंट देखो आगे, न्यू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, जो नए ऑर्गेनिज्म या अपने जो वो बेबीज प्रोड्यूस करता है वो बिल्कुल उसी के जैसे होते हैं, हूबहू, उसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दिस इज फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का क्या होता है, फास्टर मोड होता है। फास्टर मोड का मतलब समझ में आ रही है, बहुत जल्दी ये रिप्रोडक्शन होता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। ये बीच में कौन दीक्षांत क्यों इसके ऊपर निशान लगा रहा है? आगे देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल आपके सामने देखिए, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया है, ये उसके बाद आगे यूग्लिना है, यहाँ वायरस है, अमीबा है, ठीक है, हाइड्रा है बेटा, और ये कुछ प्लांट होते हैं, रोज का प्लांट, इसमें भी हमें सीड की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी आप सीधी एक टहनी काटो और दोबारा सॉइल में लगा दो तो वो ग्रो करेगा। अनियन, पोटैटो, ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर टाइप्स बताऊं मैं, तो ये देखो इतनी टाइप्स है, लगभग 6 टाइप है। फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। एक एक करके मैं सारी आपको समझाने वाला हूं, ध्यान देना मेरी बातों पे। सबसे पहले मैं फिजन की बात कर रहा हूं। फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि चीजों का टूट के दो हिस्सों में या दो से ज्यादा हिस्सों में बट जाना, उसी को फिजन कहते हैं। तो एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म 2 और मोर इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिजन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। देखिए ये दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड होता है, और मल्टीपल फिजन जहां पे एक ऑर्गेनिज्म कई सारे छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट होता है। जैसे देखिए बाइनरी फिजन का एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा डायग्राम, देखो ध्यान से। बाइनरी फिजन में 2 न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। ये देखिए, ये एक सिंगल हमारे पास अमीबा है, इस अमीबा का सबसे पहले न्यूक्लियस लंबा हुआ, फिर ये 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ, और फिर ये सेल बीच में से टूट के 2 छोटी छोटी डॉटर सेल्स बन जाती है। और ये बाइनरी फिजन का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल अमीबा आपके पास। तो इसमें देखो ना, 2 न्यू इंडिविजुअल, ये 2 नए इंडिविजुअल बने, 2 डॉटर सेल्स बनी। सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर वो सेल को डिवाइड करता है। इसके एग्जांपल जिनमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है कौन कौन से हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया। ये सारे सवाल एग्जाम में आते हैं। गिव द एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच शो बाइनरी फिजन या फिजन, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। मल्टीपल फिजन क्या होता है, जहां पे एक ही सेल कई सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, कई सेल में डिवाइड हो जाती है, उनको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। मैनी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म, न्यूक्लियस रिपीटेडली सेल के अंदर डिवाइड होता रहता है, और फिर ये जो सिचुएशन है मल्टीपल फिजन की, वो अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलती है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये देखो, ये जो तुम्हें नीचे डायग्राम दिख रहा है, ये एक सेल थी, इसके अंदर ये एक माइक्रोब एंटर हुआ, उसने अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाई जिसे कहते हैं सिस्ट, और फिर इसने अपने इस न्यूक्लियस को कई सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड किया, और जब ये पूरा भर गया तो ये बर्स्ट होकर सेल, इसमें से छोटे छोटे सारे
जो न्यूक्लियाई है या कह लीजिए नई सेल्स है वो बन के बाहर निकलेगी। और ये जो मल्टीपल फिजन आपको देखने को मिलता है ये अमीबा में मिलेगा बेटा, प्लाज्मोडियम में होता है और बहुत सारी एल्गी के अंदर। लेकिन तुम्हें जो डायग्राम जो मैं तुम्हें जो एग्जांपल याद रखना है वो प्लाज्मोडियम याद रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मलेरिया पैदा करने वाला माइक्रोब है। ओके सर यस, सर दिस इज द सेकंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बडिंग बोलते हैं इसको। न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड एज ए आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट। ये नीचे आप ये डायग्राम देखो ध्यान से, ये तुम्हारे बुक में भी देखने को मिलेगा। ये एक हाइड्रा का डायग्राम है। हाइड्रा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जो पानी में रहता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत बड़ा दिखा रखा है। इसके नीचे देखो यहाँ पे ये छोटी सी एक आउटग्रोथ निकल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। ये बर्ड धीरे धीरे बड़ी होगी बेटा, और एक पूरा जब ये पूरा अमीबा जैसा बन जाएगा तो ये यहाँ से कट के अलग हो जाएगा और एक नया अमीबा का रूप ले लेगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग। अब क्योंकि ऑर्गेनिज्म बर्ड से पैदा हुआ इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बर्डिंग, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, हाइड्रा में होता है ये, और ईस्ट के अंदर होता है। ईस्ट एक तरीके की फंगस होती है, उनमें देखने को मिलेगा आपको। ओके, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखिए, ये इधर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे ईस्ट दिखा रखी है। एक सेल से छोटी सी आउटग्रोथ निकल रही है, फिर वो डेवलप हो रही है और फिर वो बर्ड अलग हो गए। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देखिए दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। क्लियर हुआ। तीसरा जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें पेरेंट जो है वो मल्टीपल पीसेस में जब मैच्योर हो जाता है, जैसे ये देखिए ये जो डायग्राम आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये स्पायरोगायरा है, एक तरीके की एल्गी है, पानी में ग्रो करती है। जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूटेगी। देखो कैसे टूटेगी, ऐसे ऑटोमेटिकली इसके ऐसे 3-4 टुकड़े बन जाएंगे और हर एक पार्ट फिर एक नया स्पायरोगायरा जो है वो प्रोड्यूस करेगा ऐसे करके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, और ये जनरली हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल एक ही है तुम्हारे पास, स्पायरोगायरा, SPIROGYRA, स्पायरोगायरा, ठीक है। ओके, अब इससे अगला मोड ऑफ सेक्सुअल, ये 6 टाइप हमें पढ़ने, तो दिस इज, देखिए बेटा रीजनरेशन क्या होता है, री का मतलब होता है फिर से, जनरेशन मतलब पैदा होना। तो इसमें ये एक्सीडेंटल प्रोसेस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसका कोई हिस्सा कट जाए, टूट जाए, तो अपने नए ऑर्गेनिज्म वो उस हिस्से को रिपेयर कर सकता है या नया पैदा कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट इज कट या ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल पीसेस, ईच पीस विल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंटल बिकॉज ये बाय चांस प्रोटेक्शन के लिए होती है ऑर्गेनिज्म के लिए। इसमें जो ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन दिखाते हैं वो है हाइड्रा में हो सकता है, ये फ्लैट फॉर्म में और टैप फॉर्म में। ये डायग्राम आपके सामने इसकी, ये देखो, ये हमने एक प्लेनेरिया लिया, ये प्लेनेरिया के हमने 3 हिस्से कर लिए। इसका ये सिर अलग कर दिया, पेट अलग कर दिया और ये टेल अलग कर दी। अब देखिए सिर से एक पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा प्लेनेरिया दोबारा बन गया। ये जो बीच का इसका स्टमक वाला हिस्सा था, इससे पूरे का पूरा दोबारा बन गया, और ये नीचे टेल से भी एक नया बन गया। तो इस तरीके से ये रीजनरेट कर सकता है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास 5वां जो इसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ब्रेड तो खाए होंगे, और ब्रेड जब खराब होते तो उसके ऊपर जो है ग्रीन कलर के जो है पैचेस धब्बे से पड़ जाते हैं, ठीक है। वो ही चीज होती है आपका स्पोर्स। तो इसमें नए इंडिविजुअल जर्मिनेट करते हैं जिनको हम स्पोर कहते हैं। यूनिसेलुलर बॉडीज इन द पेरेंट that are capable of growing into the new individual is called spore formation। ये एक तरीके की फंगस होती है, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, जो स्पोर फॉर्मेशन करके आपको दिखाता है, राइजोपस भी बोलते हैं इसको। ये एक फंगस होती है और ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए डायग्राम देखो यहाँ पे, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा रखा है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स इनको बड़े करके दिखाया गया, और ये इसके अंदर से ये स्पोर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, जो कि एक तरीके की फंगस होती है। और जैसे इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है, जर्मिनेट करती है, ग्रो करती है और हमारे फूड को भी खराब करती है। तो ये एक तरीके की फंगस मानी गई प्रोपिगेशन। और वेजिटेटिव तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये वेजिटेटिव का मतलब वेजिटेबल होता है, और वेजिटेबल प्लांट को बोलते हैं। तो प्लांट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ये तो हो जाएगी डेफिनेशन। एंड प्लांट पार्ट जो है वो कोई भी प्लांट का पार्ट, जैसे स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है, अगर हम उसको सॉइल में लगाएं और वो नया प्लांट पैदा करके हमें दे दे तो हम उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। जहां पे प्लांट सीड से पैदा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर। जहां पे प्लांट जो है वो सीड के अलावा प्लांट के किसी और हिस्से से, स्टेम से, लीफ से पैदा हो, उसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, क्योंकि वहां पे भी सिंगल प्लांट इन्वॉल्व हुआ है। अब इसमें देखिए मैं आपको अलग अलग तरीके बताने वाला हूं। ये देखो, ये एक तो होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, जो कि रूट से, स्टेम से और लीफ से होता है।
एक होता है आर्टिफिशियल जो इंसानों ने इजाद किया है, ये होता है स्टेम कटिंग से, लेयरिंग से, ग्राफ्टिंग से। एक एक करके मैं सारी बातें समझाऊंगा, ध्यान से मेरी बात को समझिए और सुनते रहिएगा। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स की बात करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने कुछ डायग्राम है, इन डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये जो है ये ग्वावा, इधर की तरफ देखोगे, यहाँ पे ऊपर राइट के टॉप में ये ग्वावा, अमरूद जो आपने खाए होंगे, ठीक है। ये स्वीट पोटैटो है आपके पास, ठीक है। और ये जो फ्लावर है इसको डैलिया कहा जाता है। ये ग्वावा, स्वीट पोटैटो और डैलिया, ये जो प्लांट्स है ये रूट से नए प्लांट बना सकते हैं। अब तुम सोचोगे अमरूद हमने खाए सर, अमरूद में तो सीड होते हैं, लेकिन उन सीड से नया अमरूद का प्लांट नहीं उगता, ग्वावा नहीं उगता, ठीक है। तो जो आपके पास ग्वावा, अमरूद का जो ट्री होता है, उसके रूट से ही नया प्लांट पैदा हो सकता है, ठीक है। स्वीट पोटैटो, चुकंदर, ये शकरकंदी जो आपने खाई है, वो भी रूट से ही पैदा होती है। ये जो डैलिया है ये भी ऐसे ही ग्रो करता है। मेरी बात ध्यान से समझते रहिएगा। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स के एग्जांपल है आपके पास। क्वेश्चन भी ऐसे आएगा, गिव द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। तो आप इनमें से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, ग्वावा लिख सकते हो, स्वीट पोटैटो लिख सकते हो, डैलिया लिख सकते हो, ओके। अब इसके बाद में अगले स्लाइड पे आपको शिफ्ट कर, तो अब देखो आगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम के अंदर रनर। रनर मतलब जो जमीन के ऊपर ग्रो करती है घास जैसी चीज। ये देखिए स्टेम जो हॉरिजॉन्टली, अब आपने ग्राउंड देखे होंगे, आप पार्क में गए होंगे तो वहां पे बहुत सारी घास उगी होती है ना, ठीक है, उनको रनर्स बोलते हैं। ग्रास और स्ट्रॉबेरी, वो इसी तरीके से स्टेम के थ्रू, एक स्टेम लिया, ये देखो एक स्टेम लिया, इस स्टेम की एक टहनी जमीन के साथ टच की, सॉइल के साथ वो रूट्स बनाएंगे और वो नया प्लांट बन जाएगा। और इस तरीके से ये रनर जो है वो स्टेम के थ्रू ग्रो कर रहे हैं, इनमें हमें किसी सीड की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ वेजिटेटिव। ये देखो डायग्राम, ये कोई एक प्लांट था, इसकी एक हमने एक ब्रांच को सॉइल से टच किया, इसमें इसने ग्रो करना शुरू किया और ये इस तरीके से ग्रो हो जाता है। आप लोग बहुत सारे बच्चे, आप लोग कहीं ना कहीं ग्रास तो आपने देखी होगी, पार्क में आप जाते हो तो घास ऐसे ही उगाई जाती है, ये स्टेम कटिंग होती है, समझ गए, स्टेम से इनको ग्रो किया जाता है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम जो है, अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं कुछ। ये देखो, ये पोटैटो आप सभी ने खाए हुए, आलू के ऊपर आप देखोगे तो छोटे छोटे दाने से बने होते हैं जिनको ट्यूबराइज कहा जाता है। इनके अगर पीस काट के आप सॉइल में लगा लो तो हर एक पार्ट अपने आप में एक नया पोटैटो का प्लांट बना सकता है। और ये अंडरग्राउंड, क्योंकि जमीन के नीचे ये स्टेम ग्रो करते हैं, इसीलिए इनको अंडरग्राउंड स्टेम्स कहा जाता है। ये स्टेम से आप, ये देखो ये बल्ब है किसका, अनियन का, प्याज, प्याज भी जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम में ही आता है, वो भी इसी तरीके से ग्रो होता है आपका, करेक्ट। अभी आपको सिर्फ मोटा मोटा आइडिया लेना है सभी चीजों का। लीफ, लीफ का एक ही एग्जांपल है जो लीफ जो होती है कि लीफ से भी प्लांट ग्रो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये देखो डायग्राम, इसका नाम है ब्रायोफाइलम। क्या बोलते हैं इसको, ब्रायोफाइलम। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेलिंग भी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट होता है ब्रायोफाइलम का, इसकी जो लीफ है, इसके लीफ के ऊपर ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं बर्ड से निकल रहे हैं। ये बर्ड्स टूट के बेटा नीचे सॉइल पे जाते हैं, सॉइल में ये जड़ें बनाते हैं और एक नया प्लांट ब्रायोफाइलम का बना लेते हैं। तो यहाँ पे लीफ से नए प्लांट पैदा हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। समझ में आ गई मेरी बात, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। आपको समझने की कोशिश, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, इंसानों द्वारा तैयार किया गया, ह्यूमन बीइंग ने जिनको इजाद किया है साइंटिफिक तरीके से, उसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अ प्लांट पार्ट इज कट फ्रॉम द पेरेंट, किसी भी प्लांट से एक हिस्सा हम काटते हैं, पुट इट इनटू द सॉइल, उसे सॉइल में लगाते हैं और फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके एक नया प्लांट बनता है। ये डायग्राम से समझिए, ये देखिए ये रोज है, सबके घर में रोज होते हैं, ठीक है। शुगर केन, गन्ना भी आपने देखा होगा, रोज का हम एक स्टेम कट करते हैं और वो स्टेम जो है ग्रो करके एक नया प्लांट बना देता है। और इसी वजह से, क्योंकि स्टेम को कट करके लग रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कटिंग, ठीक है। रूट कटिंग भी होती है, रूट को काट के आप सॉइल में लगाओ। तो इसका एग्जांपल हमारे पास ये फ्लावर है, डैलिया बोलते हैं इसको, डैलिया फ्लावर, ये रूट की कटिंग से होता है। इसके अलावा रूट का मैंने एक और एग्जांपल आपको बताया था, स्वीट पोटैटो। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल तरीके से जो लेयरिंग क्या होता है बेटा, लेयरिंग होता है घास उगाना, सिंपल सा टर्म। देखो यहाँ पे डायग्राम को देखो, इतने जितने भी पिक्चर तुम्हें दिख रहे हैं ना, ठीक है, इसमें से आपको स्ट्रॉबेरी दिख रहा है, इसमें आपको गुआवा दिख रहा है, इसमें आपको लेमन दिख रहा है, इसमें आपको जो ये चाइना फ्लावर दिख रहा है, ये सारे के सारे जो प्लांट्स है वो लेयरिंग से, लेयरिंग का मतलब होता है न्यू प्लांट आर फॉर्म फ्रॉम स्टेम ऑफ पेरेंट प्लांट। पेरेंट जो प्लांट पहले से उसका स्टेम निकालते हैं और उसको सीधे का सीधा स्टेम को जमीन के साथ सॉइल में गाड़ देते हैं। तो इनिशियली उसमें जो है छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं और फिर वो धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेता है। तो ये सारे प्लांट इसी तरीके से ग्रो करते हैं, इसको कहते हैं लेयरिंग। ये देखो ये टेक्निक है इसके लेयरिंग। ये पहले से प्लांट है, इसकी एक ब्रांच को हमने सॉइल के अंदर ऐसे गाड़ दिया मिट्टी के साथ और यहाँ पे इसको सपोर्ट देके बांध दिया, ताकि जब तक इसमें रूट्स ना निकले तब तक ये बाहर ना निकले। और उसके बाद धीरे धीरे इसमें से ग्रो होगा और ये प्लांट ग्रो कर जाएगा। अब देखो एक और
एयर वाला है, ये प्लांट देखो, ये ट्री है, ट्री का ये हिस्सा हमने कट किया, कट करके इसको सॉइल में लगा दिया ऐसे करके नीचे, देखिए लेयरिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि हम उसको ब्रांच में से कट करके नीचे लेके आए। समझ गए? अगले क्लास में शुरू करें। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ग्राफ्टिंग। देखो एक पेड़ पहले से था, उसकी हमने यहाँ से हिस्सा काट दिया और एक दूसरा पेड़ यहाँ पे लेके इसके ऊपर ऐसे ग्राफ्ट कर दिया। तो इस तरीके की इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग प्रोसेस, और इसमें हम दो डिफरेंट टाइप के प्लांट एक साथ ग्रो कर सकते हैं। जो बेटा पहले से जमीन में उसे स्टॉक कहते हैं, जो ऊपर से हम लगाते हैं उसे स्काइन, SCION स्काइन कहा जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। और इस प्रोसेस का नाम है ग्राफ्टिंग। ये देखो ऐसे ये प्लांट इस पे टिका दिया, यहाँ पे एक खास तरीके का एक केमिकल लगाया जाता है और फिर उसको बांध दिया जाता है और यहाँ पे दो प्लांट एक साथ ग्रो करेंगे। ये समझ लीजिए कि अगर किसी के पास जगह कम है तो यहाँ पे पहले से ही देखो ये दो एग्जांपल दिख रहे हैं, ये नीचे ऑरेंज है और ऊपर क्या है, लेमन है। तो आप एक ही पेड़ पे लेमन और ऑरेंज दोनों उगा सकते हो। ये पेड़ मान लो पहले वाला यहाँ पे जो है, जो पहले से कट किया हुआ है नीचे, ये मान लो ऑरेंज का था, इसके स्टेम को मैंने ऐसे कट किया और यहाँ पे इसके ऊपर लाके किसका स्टेम लगा दिया मैंने, लेमन का, और इनको पेस्ट कर दिया। तो अब ऊपर की जो ब्रांच निकलेगी उसमें नींबू पैदा होंगे और जो नीचे वाले पार्ट की ब्रांच निकलेगी उसमें ऑरेंज पैदा होंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग प्रोसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस चीज को। इससे हम प्लांट की क्वालिटी को इंप्रूव सर कर जैसे सकते हैं। ये हम Yes? ग्राफ्टिंग करेंगे तो इसका कोई कॉम्बिनेशन होता है, फिर हम कोई से हाँ, भी कॉम्बिनेशन फ्रूट होता है। या मैंने बताया ना कि ये एक जैसी फैमिली के होते हैं, दोनों खट्टे प्लांट है, लेमन और ऑरेंज, यस सर। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होता है और ये कॉम्बिनेशन में ही ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से हम केले के ऊपर जो अमरूद उगा दें, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। यस सर। और जितने बच्चे आज प्रेजेंट है, मैं उन सब की अभी अपना कैमरा ऑन रखो सारे बच्चे, ठीक है। मैं